हेलो फ्रेंड्स, अभी हम कुछ महान पुरुषों के अनमोल विचार पढ़ लेते हैं। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। हमें अपने कंधों पर खड़ा होना है, दूसरों के कंधों पर नहीं, क्योंकि दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजा निकलता है। अपने कंधों पर खड़ा होना यानी अपने को आत्मनिर्भर बनाना है। जो सीखता है वह परेशान भी होता है। ये देखो कितनी, हम कोई कभी नई चीज़ सीखते हैं तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, हमारे सिर पर दर्द होता है, पर दर्द होने लगता है। जैसे हम कोई भी मोबाइल में भी कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं तो परेशानी तो आएगी। सीखते हैं, अगर सीखना है वाकई में तो, नहीं तो कोई बात नहीं। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि समय पर समझ नहीं आती हैं और समझ आने पर समय निकल जाता है। कितना अच्छा विचार का, आहा, शानदार विचार। दुख के समय सुख के दिनों को याद करके जो पीड़ा होती है उससे बड़ा दर्द कोई नहीं है। दुख के समय, आहा, जब दुख आता है हमारे जीवन में और हम सुख के दिनों को याद करते हैं तो उससे पीड़ा होती है, उससे बड़ा दर्द कोई नहीं है। बुराई वह चुनाव है जिसे पाने के लिए कई बार कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। बुराई वह चुनाव है जिसे बुराई में भी पाने के लिए कई बार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बुराई का वह चुनाव है। घुटने के बल जीने से तो बेहतर है पैरों पर खड़े होकर मरना। ये किसी क्रांतिकारी के द्वारा ही कहा गया है विचार, ये हमने लिखा नहीं है। घुटनों के बल जीने से बेहतर तो है पैरों पर खड़े होकर मरना, यानी डर डर के जीने से अच्छा है कि निडर होकर के युद्ध के मैदान में मर जाना। जैसे कि कोई युद्ध कर देता है हमारे ऊपर तो हम छुपे छुपे भागे भागे फिरने से अच्छा है कि उसके सामने जाकर के उससे हो सकता है कि हम जीत ही जाए। तो ये विचार से हम यही समझ लेते हैं। गलती तो दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति से भी हो सकती है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सही बात है। गिरे हुए व्यक्ति को लात मारना मनुष्यों का ही स्वभाव रहा है। देखो जानवर भी कभी नहीं करते ऐसे, गिरे हुए व्यक्ति को भी लात मारना मनुष्यों का ही स्वभाव है। इसमें अच्छा बात नहीं है ये। हर तूफान जिंदगी को मुश्किल बनाने ही नहीं आता, कभी कभी इनसे रास्ते साफ भी हो जाते हैं। हर तूफान जिंदगी को मुश्किल बनाने ही नहीं आता, कभी कभी इनसे रास्ते साफ भी हो जाते हैं तूफान से। सही समझ कभी भी मिट नहीं सकती। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बार पक्की हो गई, सही हो गई, अच्छी हो गई तो उससे आप मिट नहीं सकती। मुक्ति तो उससे कहा जाता है जहाँ भगवान भी ऊपरी नहीं होता है। ये किनके द्वारा कहा गया, लिखा ही नहीं। मुक्ति तो उसे कहा जाता है जब भगवान भी ऊपरी नहीं होता, जहाँ सब समान होते हैं। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो असहमति या विरोध में राय रखिए। अगर आपका कोई दोस्त कुछ भी कह रहा है तो आप उसको सच जानना चाहते हो तो उसकी असहमति उस बात में या विरोध में राय रखिए। हम यही समझ लेते हैं। घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी थे ये भी भूल गए। वाह भाई वाह। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के अहम हिस्से हैं। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के अहम हिस्से हैं और दोनों ही किसी के जीवन में स्थायी नहीं है। पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। ये तो शायरियाँ आ गई भैया। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, और अगर आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, और आप हर तरह से सही हैं। कितनी अच्छी बात कही है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कर सकता हूं तो कर सकते हैं। समय आपके जीवन का सिक्का है। आपके पास बस यही एक सिक्का है और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च करें। सावधान रहो, नहीं तो आपके इस समय रूपी सिक्के को और लोग इसे खर्च कर देंगे। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग हमें ही करना है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नहीं लगा तो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई सा भी एक आध विचार भी अगर हमारे जीवन में चला जाता है
तो और हम उसको आचरण में लाते हैं तो हमारी ज़िंदगी वाकई में सहज, शांत और सरल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।